ठीक है। हेडिंग डाले हाउ टू कैलकुलेट मैट्रिक वेट। हेडिंग डाल ले हाउ टू कैलकुलेट मैट्रिक वेट। वेट वेट हाउ टू कैलकुलेट मैट्रिक वेट। ठीक है, उसकी फॉर्मूला नीचे लिख ले, फिर इसको हम समझते हैं कि कैसे काम करता है मैट्रिक वेट। लिखे फॉर्मूला। तो गाड़ी लगा।
हो गया, लिख लिया फार्मूला आप लोगों ने। चलो इसको समझते हैं सबसे पहले। लिखा नहीं था अभी, लिख लेंगे इसको, लिख लेंगे। लो जी, देखो देखो, हो गया। अब ये फार्मूला है किसके लिए? तो जो हमारी मैट आती है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके लिए फार्मूला है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा कि हमारी मैट्रिक क्या है और उसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशन हो रहा है? तो जब हम राउटिंग कराते हैं, क्या कराते हैं? जब हम राउटिंग कराते हैं तो कैलकुलेशन होती है, किसकी कैलकुलेशन होती है? मैट्रिक की। मैट्रिक एज ए यूनिट, रेप के अंदर होप काउंट करता था, पर ये जीआरपी में क्या काउंट करता है? बैंडविड्थ और जी, हाँ जी, देखना पड़ रहा है, बैंडविड्थ और डिले, ठीक है। तुम्हारा हो गया था ना, मैसेज आ गया था ना तुम्हारे पास? हाँ, दोबारा चेक कर लेना, पता चले कि फोन पे दिखाऊं मैं तुम्हारे, एक बार दिखा देता हूँ। नहीं, पैसा हिसाब हिसाब होता है भाई, चाहे 1-2 रुपये का क्यों ना हो। आ गए ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम निकाल लेते हैं, फाइल, और ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। जो हमारे पुरानी डायग्राम है उसी को निकाल लेते हैं, कि हमें सिर्फ आईपी देनी होगी, डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि राउटिंग है या नहीं। अगर नहीं होगा तो राउटिंग करा देंगे हम यहाँ पे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन डू शो आईपी रूट, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि रूट की इंफॉर्मेशन है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी रूट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कराएंगे? राउटिंग। क्लियर हो गया? ग्लोबल मोड में जाएंगे, टाइप करेंगे राउटर EIGRP 100 डू शो आईपी रूट, जो नेटवर्क CC दिख रहा है उसी को एडवर्टाइज कर देंगे। दूसरा नेटवर्क 192.168.10.0, ठीक है, यहाँ पे राउटिंग करा लिया। आते हैं राउटर नंबर 2 पे। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम चेंज है, तो राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क? 192.168 नहीं पता तो क्या करेंगे? 200 IP रूट कमांड चला के चेक कर लेंगे, जो CC दिखाएगा उसी को एडवर्टाइज कर देंगे। नेबरशिप मेंटेन हो गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड थे। रिकॉर्डिंग लगा दिया था ना? क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। तीसरा नेटवर्क 20.0.0.0, नेक्स्ट नेटवर्क कौन सी है? 192.168.20.0, सेव कर लेंगे, ठीक है। राउटर नंबर 3 पे आते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन और राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है नहीं पता, क्या करेंगे? 200 IP रूट, ठीक है। नेटवर्क 20.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 192.168.30.0। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? नहीं, आगे बढ़े। अब अगर राउटर नंबर 1 पे चेक करते हैं कि रूट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं राउटर नंबर 1 पे आ गया और कमांड चलाया शो आईपी रूट। यहाँ पे रूट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये है ना, अवेलेबल है ना? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है अभी? तो ये हमारे पास रूट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखो, ये 20 की रूट की इंफॉर्मेशन आई है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी, डी का मतलब क्या होता है? EIGRP। और ये 20 की रूट की इंफॉर्मेशन है कौन से लिंक पे? तो यहाँ पे है। कहाँ पे है? इस लिंक पे है, क्योंकि इधर भी 20 और इधर भी 20 है, इस लिंक पे 20 का है।
यानी इस राउटर से इंफॉर्मेशन 20 के कहाँ पे आ रही है, इस राउटर पे। तो मैट्रिक क्या लग के आ रहा है, देखे ध्यान दें, 30720, ये लग के आ रहा है मैट्रिक। क्या लग के आ रहा है, 30720। और आप सबको पता है कि EIGRP के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन होता है, किसकी कैलकुलेशन होती है, मैट्रिक और मैट्रिक में बैंडविड्थ और डिले की। किसकी कैलकुलेशन होती है, बैंडविड्थ और डिले की। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे राउटर के अंदर बैंडविड्थ और डिले की ही कैलकुलेशन हो रही है। तो उसके लिए कमांड चलाओगे क्या, शो IP प्रोटोकॉल। क्या कमांड चलाओगे आप, शो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, एंटर की प्रेस करोगे आप, और फिर आप यहाँ पे देखोगे क्या लिख के आ रहा है कि EIGRP मैट्रिक वेट और K1 इजकल टू 1 है, इसकी कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। और K2 इजकल टू 0 है, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। और K3 इजकल टू 1, यानी किसकी किसकी कैलकुलेशन हो रही है, K1 और K3 की। किसकी कैलकुलेशन हो रही है, K1 और K3 की। समझ में आ रहा है अभी, जब K1 और K3 की कैलकुलेशन आ रही है तो K1 पे क्या है, बैंडविड्थ, और K3 पे क्या है, लोड। यानी बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन किसकी हो रही है, बैंडविड्थ और डिले की। लोड है या डिले है, 3 पे डिले है ना, 2 पे लोड है। नहीं पढ़ जाओ ना घर पे, तो फिर हमने गलत बोला तो सही बोलना चाहिए ना। K1 पे बैंडविड्थ, K2 पे लोड और K3 पे डिले। तो कैलकुलेशन किसकी हो रही है, K1 और K3 की, यानी बैंडविड्थ और डिले की। किसकी हो रही है कैलकुलेशन, बैंडविड्थ और डिले की। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है अभी। चल, उसके बाद जब यहाँ पे बैंडविड्थ और डिले की कैलकुलेशन हो रही है, तो बैंडविड्थ और डिले हमारा होता कहाँ पे है, बैंडविड्थ और डिले होता कहाँ पे है, तो बैंडविड्थ और डिले इंटरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है, जितनी भी मैट्रिक वेट की कैलकुलेशन है, जितनी भी मैट्रिक वेट की कैलकुलेशन है, यानी जो भी मैट्रिक वेट की कैलकुलेशन है, उसकी कैलकुलेशन होती कहाँ पे है, बैंडविड्थ और डिले की, या लोड की, या MTU की, या रिलायबिलिटी की। इन सब की कैलकुलेशन किस पे होती है, इंटरफेस पे। कहाँ पे होती है इन्फॉर्मेशन, इंटरफेस पे। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरफेस फास्ट इथरनेट का है, इथरनेट का है, या गीगा पोर्ट का है। क्लियर है, डिपेंड किस पे करता है, बैंडविड्थ लो डिले उसके इंटरफेस पे, कि फास्ट इथरनेट है, या गीगा इथरनेट है, या सिर्फ इथरनेट है। तो यहाँ पे हर इंटरफेस कौन सा लगा हुआ है, फास्ट इथरनेट। तो फास्ट इथरनेट की बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ क्या होती है, 100 Mbps, और यहाँ पे होता है किलोबिट में। तो मैं अगर एक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन निकाल के दिखा दूं तो सबका पता चल जाएगा, जो इथरनेट वाला है उसका भी निकाल लेंगे। तो कमांड चलाएंगे, शो IP इंटरफेस। इंटरफेस आप लोगों को ग्रुप में मैसेज चला गया था ना, अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, आ गया था ना मैसेज, बस ठीक है। एक बार मैं चेक वेरीफाई भी कर लेता हूँ, लिंक क्या है, 3 है, देखना लास्ट में 3 है ना। TT TT83 है, ठीक है ना, बस ठीक है, चलो ठीक है। हेलो, जी मैम, अभी तो थोड़ा मैं बिजी हो गया। ठीक है, तो अब एक बार मैं कल आपको कॉल करूंगा मॉर्निंग में 10 बजे करीब में, या अगर आप 10 बजे फ्री हो तो आप मॉर्निंग में कल कॉल कर लीजिएगा। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके रखिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा। अभी कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। चले इधर देखें, तो लिंक चला गया है, कोई ये नहीं कह सकता कि सर लिंक नहीं आया था। ठीक है, तो मैंने कमांड चलाया, सो IP इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम, इंटरफेस का नेम क्या है, F0/0 भी है, F0/1 भी है, तो सारे फास्ट इथरनेट ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि बैंडविड्थ और लोड दोनों देखना है। क्या लिखा था, शो इंटरफेस और इंटरफेस का नेम। ठीक है, IP लिख दिया था वहां पे, इसीलिए नहीं आया था। हमें क्या लिखना है, शो इंटरफेस और इंटरफेस का नेम। तो बता रहा है कि बैंडविड्थ कितनी है, 1,00,000 किलोबिट। कितनी है, 1,00,000 किलोबिट। समझ में आ रहा है, 1,00,000 किलोबिट। तो मैं यहाँ से, और डिले कितनी है, 100 यूजेज सेकेंड। ठीक है,
तो मैं बैंडविड्थ और डिले को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी। क्या कर लेता हूँ मैं, कॉपी। और यहाँ पे मैं बैंडविड्थ और डिले को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब पता चल गया। हर इस इंटर कॉपी पेस्ट कर लिया। इस इंटरफेस फास्ट इथरनेट है, ये भी कौन सा है, फास्ट इथरनेट है ना। फिर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट है, ये सी है ना। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया, ये भी इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट है। और ये भी कौन से है, फास्ट इथरनेट है। क्लियर है। अब यहाँ पे इथरनेट है, कौन सा है, इथरनेट। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इथरनेट 0/0/0। और यहाँ पे आपको बैंडविड्थ और डिले पता चल जाएगा। ठीक है, ये इथरनेट का है। क्लियर हो गया। ठीक है, इथरनेट की है। अब क्या बता रहा है फॉर्मूला के अंदर, इंफॉर्मेशन किसकी जा रही है, 20 की ना। और 20 इस राउटर पे इंफॉर्मेशन है, इस राउटर से कहाँ पे जा रहा है, इस राउटर के पास। क्लियर है। तो इस इंटरफेस की भी बैंडविड्थ क्या है, ये। और इसके पास जब जा रहा है तो इसकी भी बैंडविड्थ क्या है, ये। यही है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। तो फार्मूला क्या बता रहा है, नीचे वाला बताया फार्मूला, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चले, क्या बता रहा है, 256। हाँ, 10 का पावर 7 मिनिमम बैंडविड्थ प्लस टोटल डिले अपॉन 10, यही है जी, ब्रैकेट बंद है ना। अब बोला मिनिमम बैंडविड्थ, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है तो इसकी बैंडविड्थ ये है, यहाँ पे आ रही है तो इसकी बैंडविड्थ ये है। तो दोनों का बैंडविड्थ क्या है, सेम। तो कोई भी एक बैंडविड्थ ले सकते हो। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5। 5 हो जाएगा ना, यानी 10 पे कितना, 5 जीरो हो जाएंगे ना। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बता रहा है कि टोटल डिले, तो इसका डिले कितना है और इसका डिले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200। चलो, 256 कट करेंगे कितना हो जाएगा, 100। इसको कट करेंगे कि, हाँ, 100 डिले यहाँ पे है, तो टोटल डिले बोल रहा है ना। तो एक डिले यहाँ पे, एक डिले यहाँ पे, तो कितना हो गया टोटल, 200 डिले हो गया। क्लियर हो गया। अब जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 100। और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 20। क्लियर हो गया। अब उसके बाद 256, अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करो, 120 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ। 30,720 कितना आ रहा है, 30,720। चलो जी, 30,720। तो जो 20 की इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक गई है, तो वहां पे आकर चेक करो कि मैट्रिक क्या दिखा रहा है, क्या 30,720 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 20 का नेटवर्क है ना ये, कितना आ रहा है, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन हुआ है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व कर देता हूँ। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रही है, इस वाले की, किसकी जा रही है, 30 वाले की, किसकी इंफॉर्मेशन। क्या एरर, रीस्टार्ट किए, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल।
एक बार इंस्टॉल मार के कर लो, अगर हो जाएगा तो मैसेज डाल देना तो हो गया, नहीं होगा तो फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। 30 वाली इंफॉर्मेशन यानी 192.168.30.0 इस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है ना, तो यानी इस वाले से जा रही है, यहाँ से आ रही है यहाँ पे, फिर यहाँ से जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 वाले की इंफॉर्मेशन में मैट्रिक क्या दिख रहा होगा बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी करके बताओ। 37,200 कितना आ रहा है जी, 37,200। आप लोगों का क्या आया, निकालो भाई, ये कैलकुलेटर यूज कर लिया फटाफट, निकालो आप। कितना आया, 37,280 आ गया पक्का, गलत तो नहीं आया। हाँ जी आपका। पक्का 33,280। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो एक और क्वेश्चन दो मैं। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है किसकी, 192.168.20.0 की, यानी इथरनेट वाले की, इस वाले की जा रही है ना। और यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, राउटर नंबर 2 पे, तो 1 पे। तो इसकी क्या आ रही होगी ये बताओ। हाँ तो बताओ ना, बताओ बताओ। कितना आ रहा है, आपका कितना आ रहा है जी। बैंडविड्थ 10,000 है, डिले 1,000 है। जी कितना आया। बताएं।
आया किसी का? कितना आया? कितना? 53,760। हाँ जी, आपका? कितना आ रहा है? हम्म। तो बताएंगे तब तो कितना आ रहा है। चलो सबका रहने दो। अपना अपना यहाँ पे मैच करोगे, आपको 2 लाख। चलो जी, चेक करो जी कितना आ रहा है। 20 का है ना? हाँ, ये इसी का तो है ना, 192, 160, 20 का। तो कितना आया है? कितना आ रहा है? थोड़ा सा कम आया तुम्हारा जी। है? तो कैसे गलत हो गया? अभी तो निकाले थे, ट्राई करो। कितना आया? लो देख लो, आपके सामने है। आ गई? कितना आ रहा है? हो गया? नहीं समझ में आया? आ गया? जिसको नहीं आ रहा है बता दे हमें। नहीं आया? समझाऊं? चले मैं समझा देता हूँ, देखो। यहाँ से जा रहे हैं यहाँ ना। तो 256 इंटू ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, 10 का पावर
7 प्लस टोटल डिले अपॉन 10, यही है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिनिमम बैंडविथ। इसकी बैंडविथ 10,000 है और इसकी बैंडविथ 1,00,000। तो बैंडविथ कौन सा लेंगे, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 4, और टोटल डिले 1,000 और 100 कितना 1100। समझ में आ गया। अब हो जाएगा या आगे करा दूं, हो जाएगा। जी जनाब, हो गया। हो गया, आ गया जी। ठीक है, तो अभी मैट्रिक की कैलकुलेशन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिमोट सर्विसेज। क्या हेडिंग डालेंगे, रिमोट सर्विसेज। रिमोट सर्विसेज। नेटवर्क लेयर पे, सारे प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, बताया भी था पहले भी। तो कौन याद करेगा। हम्म। पोर्ट नंबर भी पूछ सकते हैं, पोर्ट नंबर किसका पोर्ट नंबर, EIGRP का। तो क्वेश्चन पता होगा तभी मैं बता पाऊंगा ना कि आप क्या पूछ रहे हैं। जब हमारे लेयर से डेटा सेंड होता है, जब लेयर से डेटा रिसीव होता है, वहाँ पे पोर्ट नंबर से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। याद करो हमने जब पढ़ाया था तो। इतना जल्दी जल्दी बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो। तो हेडिंग क्या डाला आप लोगों ने, रिमोट सर्विसेज। लिखोगे इसके नीचे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सर्विसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सर्विसेज। रिमोट सर्विसेज कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की। तो हेडिंग डालोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सर्विसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सर्विसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सर्विसेज। ठीक है, पहला टेलनेट, पहला टेलनेट और दूसरा SSH। 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 पहला हेडिंग डालेंगे, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। ठीक है, तो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं देखें।
रिमोट सर्विस है, अभी तो हेडिंग डाला था आपने। हाँ जी। चले देखे, जैसे मैंने एक स्विच ले लिया, मैंने एक राउटर ले लिए, ठीक है। सेम होती है चाहे कोई भी राउटर यूज करो आप। हम्म। अलग अलग उसमें आपको, किसी में कम पोर्ट मिलेगा, किसी में ज़्यादा पोर्ट मिलेगा, ठीक है। किसी में अलग अलग पोर्ट मिलेंगे, किसी में स्विच का भी पोर्ट मिलेगा, किसी में सिर्फ राउटर का पोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ना ना, नहीं नहीं, पोर्ट कोई भी हो, सिर्फ आपको आईपी याद रखनी है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या, आप समझो, मैं कह रहा हूँ क्या, कि पोर्ट से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या मतलब है, नेटवर्क से। किससे मतलब है? नेटवर्क से, कि कौन सा नेटवर्क आप कौन से पे यूज कर रहे हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं वो सेम नेटवर्क में होते हैं। कैसे होते हो? सेम नेटवर्क। क्लियर हो गया? बस इतना याद रखना है। चलो, अब राउटर पे आते हैं, CLI मोड पे आ जाते हैं। नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन और होस्ट नेम, और होस्ट नेम हमने क्या रख दिया यहाँ पे, R1। क्लियर हो गया? इंटरफेस पे आईपी देते हैं, F0/0 से कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस 192.168.10.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन, सेव, ठीक है। अब हमने राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी दे दिया है, तो सारे के सारे एक ही नेटवर्क में होना चाहिए, क्योंकि यही इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबको मैं नेटवर्क में देने जा रहा हूँ। कॉपी, पेस्ट, 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 2 3 4 5 हो गया, 5 देना है ना, ठीक है। ठीक, इसको 7 हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है अभी? यानी हमने हर डिवाइस को क्या कर दिया, नेटवर्क दे दिया, आईपी दे दी, है ना, सारे एक नेटवर्क में है। सारे डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और हमें अगर कंसोल लेना है, एक्सेस लेना है, तो हम क्या करेंगे, या तो राउटर पे क्लिक करके CLI में जाएंगे, अगर राउटर में कुछ भी चेंजिंग करनी है तो, या तो पीसी से कंसोल केबल लगाएंगे तो हमें एक्सेस मिलेगा। ऐसे ही अभी तक एक्सेस मिल रहा था।
लेकिन रिमोट सर्विसेज जब हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं? रिमोट सर्विसेज। जब भी हम रिमोट सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं, तो तो फिर वहाँ पे हमें कंसोल केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फिजिकल पे तो डबल क्लिक करके जा नहीं सकते ना, यहाँ तो हमें कंसोल केबल लगानी ही पड़ेगी। पर ये पैकेट ट्रेसर का फीचर है, डबल क्लिक करके सीएलआई में जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या लगाना पड़ता? कंसोल लगाना पड़ता। समझ में आ रहा है अभी? तो मैं चाहता हूँ कि बिना कंसोल का किसी भी पीसी से बैठकर राउटर का एक्सेस ले लो। क्लियर है? लेकिन तभी आप एक्सेस लेंगे जब वो सेम नेटवर्क में होगा। इतना क्लियर है? तो उसके लिए एक बार आपको कंसोल लेना है और रिमोट सर्विसेज इनेबल कर देनी है। कैसे करनी है? ग्लोबल मोड में जाओगे और टाइप करोगे आप क्या? लाइन VTY 024 और देन टाइप करेंगे पासवर्ड, और पासवर्ड क्या दे दिया हमने? सिस्को। फिर कमांड चलाया हमने लॉगिन। उसके बाद एग्जिट आया। जब भी हम रिमोट सर्विसेज इनेबल करते हैं राउटर के अंदर, तो प्रिविलेज पे पासवर्ड देना मैंडेटरी हो जाता है। और पासवर्ड कैसे देते हैं? तो इनेबल पासवर्ड आप सीक्रेट वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है, और सेव कर दो। अगर आपने किसी रीजन से प्रिविलेज वाला पासवर्ड भूल गए, तो जब आप एक्सेस लेंगे तो कंसोल मोड तक ही एक्सेस मिलेगा, और जब इनेबल करेंगे तो आपके पास एक मैसेज देगा नो पासवर्ड सेट। क्या मैसेज आएगा? तो इसका मतलब क्या पता चला कि हमने प्रिविलेज पे पासवर्ड नहीं लगाया। तो वापस आके कंसोल लगाकर लगाना पड़ेगा पासवर्ड, तभी आप एक्सेस ले पाएंगे। क्लियर हो गया? चले, अब हम आकर इस वाले पीसी से देखते हैं कि मेरा राउटर पिंग कर पा रहा है कि नहीं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में गया और जाने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया पिंग। क्या टाइप किया? और किसको पिंग करना है? 192.168.10.1। 10.1 यानी राउटर हमें रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब हमारी रीचबिलिटी राउटर तक है। अब मैं टेलनेट लेने की कोशिश करता हूँ। 192.168.10.1 और क्या पूछा है? पासवर्ड सिस्को इनेबल, और फिर मैंने पासवर्ड दिया सिस्को। कहाँ पे आ गया मैं? राउटर नंबर 1 पे। मिल गया एक्सेस। अब मैं ग्लोबल मोड में भी जा सकता हूँ। एक्सेस मिल गया। समझ में आ रहा है? अब इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, यानी पीसी नंबर 1 पे एक्सेस है। मैंने यहाँ पे दिया था 0 to 4। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 0 to 4। 0 का मतलब एक यूजर, और 1 से लेकर 4 तक 4 यूजर। टोटल कितने यूजर हो गए? यानी एट ए टाइम में इस डिवाइस का 5 यूजर एक्सेस ले सकते हैं। टोटल यूजर कितना एक्सेस ले सकते हैं? तो 0 to 15 यानी 16 यूजर। क्लियर है? लेकिन हमने 0 to 4 यानी 5 यूजर के लिए दिया हुआ। क्लियर हो गया? तो एक यूजर से अभी हमने एक्सेस ले रखा है, ले लिया है, देखो है ना एक्सेस यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे यूजर से एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। इनेबल, सॉरी, पहले पिंग कराकर चेक करते हैं। 192.168.10.1 रिप्लाई आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेलनेट लेकर देखेंगे। तो 192.168.10.1 पासवर्ड पूछ रहा है, सिस्को इनेबल सिस्को। एक्सेस मिल गया। कितने पीसी को एक्सेस मिल गया? 2 को हो गया। अब इसको भी मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब आते हैं तीसरे वाले पे। पिंग 192.168.10.1 रिप्लाई आ रही है? आ रही है ना रिप्लाई? फिर मैंने टाइप किया यहाँ पे टेलनेट 192.168.10.1 सिस्को इनेबल सिस्को। एक्सेस मिल गया। कितने पीसी को मिल गया? 3 को मिल गया। चौथे वाले पे आते हैं। एक्सेस मिल गया। मिल गया एक्सेस। कितने पीसी? 4। पांचवे वाले पे आते हैं। एक्सेस मिल गया। कितने को मिल गया? अब 6 नंबर पे आते हैं। क्या बता रहा है?
ट्राई अगेन, कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट, यानी जो राउटर है वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कनेक्शन बनने, क्योंकि वहाँ पे परमिशन कितने के लिए दिया था हमने, 5 के लिए, और 5 लोग एक्सेस ले सके। अब मुझे एक्सेस नहीं मिला, मैंने क्या किया, राउटर के पास गया, राउटर में कंसोल केबल लगाया और चेक किया कि हमने 5 के लिए परमिशन दिया था और कितने यूजर कनेक्टेड है, तो कमांड चला दिया शो यूजर्स, क्या कमांड चला दिया, और मुझे कितने लोग पता चल गए कि जी टेलनेट यानी वीटीवाई से कितने लोग एक्सेस ले रखे हैं, 5 लोग। उन सबकी आईपी एड्रेस क्या है, ये कितने टाइम से एक्सेस ले रखे हैं, सारा टाइम भी चल रहा है, देखो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को नहीं। तो मैं बोलूँगा भैया आप ऐसा करो कि बाद में एक्सेस ले लेना, मुझे एक्सेस लेने दो, मैं उनको बोल सकता हूँ ना, ठीक है। पर यहाँ पे हम उनको बोलेंगे कैसे, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से यूजर ने एक्सेस ले रखा है, क्योंकि नाम तो पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे यूजर भी डिसाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूजर नेम भी डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस यूजर को कितना लिमिटेड देना है, जैसे पीसी के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं, एक एडमिन यूजर होता है, एक गेस्ट, वैसे ही इसमें भी आप एडमिन और गेस्ट बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ी सी हम इस नेटवर्क को बड़ा करते हैं और इसमें एडमिन और गेस्ट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं इसको, हेलो, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट देना।
हाँ, क्या चीज? डिवाइस, पीसी, पीसी। एक बार में 15 पीसी एट ए टाइम उस डिवाइस के एक्सेस। राउटर तो एक ही है ना। राउटर कितनी है? राउटर देखो इसमें कितनी है? डिवाइस पीसी कितनी कनेक्टेड है? 6। कितने लोग एक्सेस ले पा रहे हैं? 5 लोग। तो एक राउटर का 5 लोग एक्सेस ले सकते हैं। अगर 0 to 15 कर देते हैं तो इस स्विच से अगर 15 लोग कनेक्टेड होते तो 15 को 15 ले लेते। किसका? सिर्फ एक राउटर का। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो अब थोड़ी सी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। ठीक है, अब थोड़ी इस नेटवर्क को बड़ी करते हैं हम और देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी होता है, देखो। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रलाइज डिवाइस कनेक्ट होती है ना, राउटर स्विच लगे है ना, तो ये स्टार टोपोलॉजी है ना। अब यहाँ पे भी हम डिवाइसेस को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो एक्सेस नहीं मिला था ना, कनेक्शन डिफ्यूज आ गया था ना। अब यहाँ पे एक केबल लगानी पड़ेगी ना। कौन सी केबल, कार्ड कौन सी लगानी पड़ेगी? वीक कार्ड। ड्रॉप कर लो और वीक कार्ड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ठीक है, हो गया, लग गया वीक कार्ड, क्लियर हो गया। अब आईपी दे लेते हैं हर राउटर के इंटरफेस पे। तो 0/1 है इधर, तो ग्लोबल मोड में जाते हैं, टाइप करते हैं इंटरफेस 0/1। आईपी एड्रेस 10.0.1, 255.0.0 और इसको नो शट कर देते हैं। ठीक है, राउटिंग अभी नहीं करा रहे हम, रिमोट एक्सेस लेकर ही वापस राउटिंग करा देंगे। ठीक है, राउटर का नेम भी बाद में चेंज करेंगे। ट्वेंटी डॉट 001 255.0.0 नो शटडाउन हो गया। इथरनेट का यहीं पे है, तो इंटरफेस इथरनेट 0/0/0, आईपी एड्रेस 192.168.20.1 255.255.255.0 नो शट सेट। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट किसी को? नहीं, आगे बढ़े। चल, आते हैं राउटर नंबर 3 पे। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस है 0/0, आईपी एड्रेस 20.002 नो शट डाउन, इंटरफेस एट 0/1, आईपी एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0 और शेप। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट अभी? नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अगर मैं इस पीसी से बैठकर इस राउटर का एक्सेस लेने की कोशिश करूं तो नहीं मिलेगा। दो रीजन, पहला कि रूट नहीं है, दूसरा कि हमने रिमोट सर्विस इनेबल नहीं किया। तो एक इस राउटर पे भी रिमोट सर्विस इनेबल कर देते हैं। ग्लोबल मोड लाइन पीटी बाई 0 to 2। 0 to 2 का मतलब कितने यूजर? 3। ठीक है, फिर मैंने टाइप कर दिया पासवर्ड सिस्को और फिर कमांड चला दिया लॉगिन। लॉगिन का मतलब क्या होता है? चेक करना, यानी राउटर को परमिशन दे दिया। कोई भी रिमोट एक्सेस ले तो सबसे पहले पासवर्ड चेक करो और पासवर्ड पूछो।
इनेबल पे पासवर्ड देना मैंडेटरी है, दोबारा से मैं रिपीट कर दिया। अब आते हैं राउटर नंबर 3 पे। अब राउटर नंबर 3 पे हम यूजर बनाएंगे कि हम चेक करना चाहते हैं कि राउटर नंबर 3 का कौन सा यूजर एक्सेस ले रहा है, उसका नाम क्या है, क्या वो गेस्ट है, क्या वो एडमिन है। क्लियर हो गया। तो ग्लोबल मोड में जाएंगे और टाइप करेंगे यहाँ पे यूजर नेम, और यूजर का नेम हमने दे दिया सीसीएन ने। अब मैं यहाँ पे इसको एडमिन बनाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रिविलेज, और प्रिविलेज पे भी 0 to 15 है। कितने हैं? 0 to 15। 0 एडमिन है और 15 क्या है? एडमिन। और बीच का जो उसका डिजिट है वो क्या है? गेस्ट। क्या है बीच का डिजिट? यानी 1 से लेकर 14 तक क्या है? गेस्ट। और 0 एडमिन और 15 भी क्या है? एडमिन। तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी है? 0, मतलब ये क्या बनेगा? एडमिन। फिर टाइप कर दिया हमने पासवर्ड, और पासवर्ड लगा दिया यहाँ पे सिस्को 123 है। हाँ बिल्कुल। यूजर नेम सिस्को प्रिविलेज, और यहाँ पे दे दिया 9, और टाइप कर दिया पासवर्ड, और पासवर्ड दे दिया CCNA123। क्लियर हो गया। सेव कर लिया। उसके बाद लाइन VTY 0 to 4, और यहाँ पे आप पासवर्ड नहीं देनी है, क्या लिखनी है आपको? लॉग इन लोकल। एग्जिट आनी है, और इनेबल पे भी पासवर्ड लगा लेनी है, इनेबल पासवर्ड इसको, और सेव कर लेंगे। ठीक है जी। अब मुझे 6 वाले पीसी से राउटर नंबर 3 का तो एक्सेस नहीं मिल सकता, और ना ही 1 का एक्सेस मिल सकता है, क्योंकि 5 लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है। राउटर नंबर 6 को इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि राउटर के पास हमारी रूट की इंफॉर्मेशन नहीं। तो पहले मैं राउटर नंबर 1 से एक्सेस लेता हूँ, राउटर नंबर 1 का, यानी पीसी नंबर 1 से किसका मैं एक्सेस लूंगा? राउटर नंबर 1 का। मैं राउटर नंबर 1 का क्यों एक्सेस लूंगा? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। पर राउटर नंबर 1 से मैं राउटर नंबर 2 का एक्सेस लूंगा, क्योंकि राउटर नंबर 2 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर नंबर 3 से मैं राउटर नंबर 2 से राउटर नंबर 3 का लूंगा, क्योंकि ये भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम यहां से राउटर नंबर 3 का एक्सेस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे राउटर के पास रूट नहीं है। तो पहले मैं एक बार राउटर नंबर 3 का ही एक्सेस लेकर दिखाता हूँ, और उसके बाद हम आते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, 30.1। क्या लिख के आ रहा है? ट्राइंग। नहीं हो पा रहा है ना एक्सेस? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास रूट अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया। रूट अवेलेबल नहीं है। चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम राउटर नंबर 1 का एक्सेस लेते हैं। एक्सेस मिल गया मुझे, सिस्को इनेबल, और सिस्को कहाँ पे आ गए हम? राउटर नंबर। और राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 से कनेक्टेड है, 3 से तो कनेक्टेड नहीं है। तो पहले मुझे किसका एक्सेस लेना पड़ेगा? राउटर नंबर 2 का। तो जो आईपी से कनेक्टेड है मेरा राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 से, उसी आईपी से। तो राउटर नंबर 2 पे कौन सी है? 10.2। इसी नेटवर्क से दोनों कनेक्टेड है। एंटर की प्रेस करेंगे, पिंग हो रही है यहाँ पे। कमांड लिख लेंगे क्या? टेलनेट 10.0.0.2। एक्सेस मिल गया। सिस्को इनेबल सिस्को। राउटर नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे नेम तो चेंज किया नहीं था। तो ग्लोबल मोड में जाके होस्ट नेम चेंज कर दो। क्या कर दो आप यहाँ पे? R2। हो गया चेंज। एग्जिट आ जाओ। अब किसका लेना है एक्सेस? राउटर नंबर 3 का। तो फिर पहले राउटर नंबर 3 को पिंग करा कर चेक कर लो 20.0.0.2 का पिंग हो रहा है कि नहीं। हो रहा है पिंग। अब टेलनेट लो, टेलनेट 20.0.0.2। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यूजर नेम, और यूजर नेम क्या दे दिया? CCN ने। एंटर की। पासवर्ड क्या दिया था? सिस्को N23। क्या दिया था? 123। एक्सेस मिला, इनेबल सिस्को, और इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम R3। ठीक है। अब राउटिंग तो हुआ नहीं था किसी पे भी, तो राउटिंग R3 से ही कराते हुए चलते हैं। ग्लोबल मोड में आते हैं, टाइप करते हैं राउटर EIGRP 100 200 IP रूट, जो नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज कर देते हैं 20.0.0.0। ठीक है। दूसरा नेटवर्क है 192.168.30.0। हो गया। क्लियर हो गया राउटर नंबर 2 पे। अब एग्जिट आते हैं और आते हैं राउटर नंबर 2 पे। आ गए राउटर नंबर 2 पे।
क्लियर हो गया, एग्जिट आ गए क्योंकि राउटर नंबर 2 से ही 3 पे गए थे, और जैसे हम बाहर आए तो कहाँ पे आ गए, 2 पे आ गए वापस। अब यहाँ पे भी राउटिंग करा लेते हैं, ग्लोबल मोड पे जाते हैं, टाइप करेंगे राउटर EIGRP 100 200 IP रूट, और जो रूट की इंफॉर्मेशन है उसको एडवर्टाइज। तो नेटवर्क कौन सा 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 20.0.0.0, और तीसरा नेटवर्क 192.168.20. क्लियर हो गया। फिर मैं एग्जिट करता हूँ और कहाँ पे आ जाऊंगा, फिर मैं राउटर नंबर 1 पे। अब यहाँ पे भी राउटिंग करा लेते हैं, ग्लोबल मोड पे गए, राउटर EIGRP 100 और 200 IP रूट, जो रूट की इंफॉर्मेशन है उसको एडवर्टाइज कर देते हैं, नेटवर्क 192.168.10.0। वापस चेक करते हैं कि अब इसके पास रूट की इंफॉर्मेशन आई कि नहीं, तो आप देख सकते हैं रूट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, कहाँ पे आ गया, पीसी पे। अब मैं डायरेक्टली इसी पीसी से किसका एक्सेस ले लूंगा, मैं राउटर नंबर 3 का, क्योंकि राउटर नंबर 1 के पास रूट है, 2 के पास रूट है, तो मुझे एक्सेस किसका मिल जाएगा, राउटर नंबर राउटर नंबर 3 का। समझ में आ रहा है, एंटर की प्रेस किया, क्या पूछ रहा है, यूजर नेम। तो जब हमने राउटर नंबर 2 से 3 का एक्सेस लिया था तो पहले कंसोल मोड में आए थे, फिर इनेबल पासवर्ड डाला, प्रिविलेज मोड में आए थे, फिर मैं ग्लोबल मोड पे जा पाया था, है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पे सिस्को वाला यूजर डालता हूँ, और ये कौन सा है, गेस्ट है ना, क्योंकि 9 किया था इसका। एंटर की प्रेस किया और पासवर्ड डाल दिया हमने CCNA123। अब ये डायरेक्टली किस मोड में आया है, कौन सा मोड है ये कौन सा मोड है, प्रिविलेज। ये कंसोल में नहीं गया, कहाँ नहीं गया, ये कंसोल में नहीं गया। जब ये कंसोल में नहीं गया तो ये ग्लोबल में नहीं जा सकता। अगर आप कन्फिग टी करेंगे यहाँ पे तो भी ग्लोबल में नहीं जा सकते। अगर आप शो रन कमांड चलाएंगे तो भी आप चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिविलेज लेवल तक ही एक्सेस है, ये कुछ ही इंफॉर्मेशन देख सकता है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। अब मैं आता हूँ राउटर नंबर 3 पे और चेक करता हूँ कि मेरा राउटर का किसने एक्सेस लिया है, उसका नाम क्या है। तो मैंने कमांड चला दिया शो यूजर्स और चेक किया तो मुझे पता चला कि एक टेलनेट से बंदा एक्सेस लिया हुआ है, उसका नाम क्या है, सिस्को। क्लियर हो गया, ठीक है, कमांड लिखे। लिखे कमांड।
हो गया? चलिए लिख लिए। इतना काफ़ी है, अभी आगे बढ़े? बहुत है। ठीक है, तो पहले इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एस एस एच, तो हेडिंग डाल लेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर एस एस एच सिक्योर शेल।